इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रजिस्ट्रार की जानिब से केस मुकर्रर न होने के बावजूद तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत की है और उसके बाद तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रजिस्ट्रार की जानिब से केस मुकर्रर न होने के बावजूद तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस की समाअत की है और उसके बाद तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। मज़ीद तफसील जानेंगे अवैस यूसुफजई से। अवैस, मज़ीद क्या कहना था बाबर सत्तार साहब का अपने रिमार्क्स में? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको एक केस का बैकग्राउंड बताऊं कि डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ज़ेरे समाअत था और शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था और सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया था और केस की फाइल भी सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच में मंगवा ली थी। और यही वजह थी कि आज ये केस सिंगल बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इसके बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने जब केस कॉज इसमें नहीं आया तो इसकी आज न सिर्फ समाअत की बल्कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का इंदिया दिया है, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस को फिक्स करने के लिए इंतजामी साइट पर भी हिदायत जारी की थी जिसको जो है ज़ेरे गौर नहीं लाया गया और उसको नजरअंदाज किया गया। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई अपडेट करने के लिए।